ओम नमो नारायण। शाश्वत ज्ञानोदय परिवार में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने जाना कि विचार मन को कैसे प्रभावित करते हैं। मूलांक 2 के माध्यम से मन और चंद्रमा के संबंध को समझा। आज उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे नाम जप का मन, विचार और चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि विचार शुद्ध कैसे हो, मन स्थिर कैसे हो और चेतना ऊपर की ओर कैसे उठती है। बंधुओं, इस विषय में संतों का मत क्या है और नाम जप का क्या महत्व है, इसे समझते हैं। जब योगी शिवानंद जी से पूछा गया कि महाराज, कलयुग में साधारण मनुष्य के लिए कठिन तप और योग साधनाएं सरल नहीं है, तो वह संसार सागर से कैसे पार उतरे। तब योगी शिवानंद जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की एक चौपाई उद्धृत की। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। योगी शिवानंद जी कहते हैं, यह सत्य है कि कलयुग में साधारण मनुष्य के लिए कठिन साधनाएं सहज नहीं है। इस युग में केवल प्रभु का नाम ही मुख्य आधार है और निरंतर नाम स्मरण से मनुष्य संसार सागर को पार कर सकता है। इस युग में चेतना का सबसे सरल आश्रय नाम जप ही है। बंधुओं, नाम जप किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या मजहब से बंधा नहीं है। आप किसी भी पंथ से जुड़े हो, किसी भी उपासना पद्धति को मानते हो, नाम जप सभी के लिए कल्याणकारी है। और सबसे विशेष बात कि नाम जप के लिए किसी विशेष नियम या विधि की आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते हुए भी मन ही मन इष्ट का नाम लिया जा सकता है और यही निरंतर स्मरण धीरे धीरे साधना बन जाता है। बंधुओं, नाम जप का प्रभाव एक साधारण से सरल से उदाहरण से समझेंगे। जिस प्रकार कुएं की मेड़ पर लगातार घड़ा रखने से वहाँ धीरे धीरे गड्ढा बन जाता है, उसी प्रकार निरंतर नाम जप मन पर गहरा प्रभाव डालता है। धीरे धीरे मनुष्य के रोम रोम में ईष्ट का नाम स्वतः ही चलने लगता है और कभी कभी तो ये सोते समय भी अनुभव होता है कि नाम जप चल रहा है। बंधुओं, अब चर्चा करेंगे नाम जप से होने वाले परिवर्तनों की। बंधुओं, यह एक बात स्पष्ट समझनी आवश्यक है कि यदि कोई यह सोचे कि नाम से उसे भौतिक लाभ मिलेंगे, तो यह अपेक्षा सही नहीं है। नाम जप मनुष्य के भीतर आंतरिक परिवर्तन लाता है और आज के नकारात्मक वातावरण में नाम जप मनुष्य की रक्षा करता है। निरंतर नाम जप से मन बाहरी नकारात्मकता से बचा रहता है और व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति अत्यधिक सरल हो जाता है, उसकी भावनाएं सरल हो जाती हैं, विनम्रता आती है, क्रोध में कमी आती है और मन में शांति बढ़ती है।
मनुष्य का ईश्वर पर विश्वास गहराने लगता है और किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया देने से पूर्व समझ विकसित होती है। विचार आते तो हैं पर पहले की तरह बंद को कर नहीं रहते, आते हैं चले जाते हैं। अनावश्यक विचारों की गति रुक जाती है और अकेलापन, खालीपन नहीं लगता, भीतर एक साक्षी भाव उभरने लगता है। बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हों, परंतु अंदर की पकड़ ढीले पड़ने लगती है और एक परिवर्तन आने लगता है। इन मानसिक परिवर्तनों का शरीर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तनाव कम होने लगता है और तनाव से जुड़े अनेक रोग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शरीर निरोगता की ओर बढ़ता है और नए रोग पनपने की संभावनाएं कम होने लगती हैं। इस प्रकार नाम जप मनुष्य के आंतरिक, व्यवहारिक और शारीरिक तीनों स्तरों पर परिवर्तन लाता है। बंधुओं, सभी को एक जैसे अनुभव हो ये आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। किसी को जल्दी, किसी को देर से, परंतु श्रद्धा भाव से किया गया नाम जप जीवन में परिवर्तन अवश्य लाता है। यही कारण है कि आज अनेक संत महात्मा कठिन साधनाओं की अपेक्षा नाम जप पर अधिक बल देते हैं। बंधुओं, यदि ये पूछा जाए कि नाम जप कैसे प्रारंभ करें, तो इसका एक सरल सा उत्तर है कि इसके लिए किसी बड़े नियम की आवश्यकता नहीं है। इसे आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, अपने कार्यों को करते हुए मन ही मन अपने ईश्वर का नाम स्मरण करें और जब भी समय मिले तो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत होकर बैठें, हल्के से आंखें बंद करें, कमर को सीधी रखें और सिर्फ मन ही मन अपने इष्ट का जाप करते रहें। विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बस आप साक्षी भाव से उन्हें देखते रहें। ना कुछ अपेक्षा रखें, ना कोई प्रयास करें, केवल शांत होकर अपने इष्ट का नाम जप, नाम स्मरण करते रहें और यही स्मरण, यही साक्षी भाव आपकी साधना बन जाएगा और आपको धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन आने, खुद ही अनुभव में आने लगेंगे। बंधुओं, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, हम ये नहीं कहना चाहते या ये नहीं कहते कि नाम जप से सब कुछ तुरंत बदल जाता है, परंतु नाम जप से जो परिवर्तन मैंने योगी शिवानंद जी द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर जीवन में अनुभव किए, वही अनुभव आपको साझा किए हैं और अनुभव थोपे नहीं जाते, ये तो स्वयं किए जाते हैं। आशा है बंधुओं, आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। कृपया अपने अनुभव कमेंट में अवश्य दें और इस ज्ञान को अपने साथियों में भी आगे प्रेषित अवश्य करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और उनका भी कल्याण हो सके। बंधुओं, जुड़े रहिए शाश्वत ज्ञानोदय परिवार से। ओम नमो नारायण।